अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज की वीडियो में हम दराज प्रोडक्ट हंटिंग को देखेंगे कि कैसे दराज के लिए प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। और याद रहे कि ये मैं मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी पेड टूल की और ना ही किसी फ्री टूल की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट्स को कैसे हंट किया जाता है, कैसे जो एज ए वीए सर्विसेज दे रहे होते हैं दराज की, वो कैसे मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और आपको एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकाल के देते हैं। आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करके आपको बताऊंगा कि कैसे आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और ये आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप्स हैं। तो चलें चलते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे कि हम ये कैसे प्रोडक्ट हंटिंग मैनुअल तरीके से करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले तो आपने दराज की शॉपिंग वेबसाइट पे चले जाना है, जो कि आप गूगल पे जाके दराज.pk लिखेंगे, .pk क्लिक कर देंगे, आपके पास दराज की शॉपिंग वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे कि ये मेरे सामने जो है दराज की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो एक तो तरीका ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो पहले से ज़हन में सोची हुई है कि इस प्रोडक्ट को आपने दराज पे सर्च करना है और इस प्रोडक्ट को आपने देखना है कि ये दराज पे इसकी सेल कैसी जा रही है, जो बाकी आपके कंपटीटर्स हैं वो कितना कर इस पे प्रॉफिट ले रहे हैं और कितना कर उनके पीसेस जो हैं वो महीने के जो हैं वो सेल हो रहे हैं। तो वो तो होता है कि आप उस प्रोडक्ट का यहाँ पे नेम लिखेंगे और जितनी लिस्टिंग उस पर हुई होंगी वो आपको नज़र आ जाएंगी। उनमें से फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हंट करते हैं प्रोडक्ट के ये वाली सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगी। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आपके जेहन में नहीं है, आप सिर्फ देखते हैं कि मैं देखूंगा जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होगी और मैं उस प्रोडक्ट को पिक कर लूँगा। और याद रहे कि सिर्फ ये नहीं देखना कि उस प्रोडक्ट पे कितनी सेल्स हैं, उसका आपने प्रॉफिट मार्जिन भी देखना है और ये भी देखना है कि उस प्रोडक्ट में ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं है। अगर उसमें ज़्यादा वेरिएशंस हैं तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप उस प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं। क्यों? क्योंकि आपको उन सारी जितनी भी उसकी वेरिएशंस है ना, उन सारों का स्टॉक अपने पास रखना होगा। क्योंकि कभी कोई कस्टमर कोई और वेरिएशन मांग लेता है, कभी कोई और वेरिएशन मांग लेता है। तो जिनकी सिर्फ एक ही वेरिएशन हो, वो एक ही प्रोडक्ट हो, या तो उस प्रोडक्ट पे जाएं या फिर उस प्रोडक्ट पे जाएं जिसकी एक या दो वेरिएशन हो, बस उससे ज़्यादा ना हो। तो वो आपके लिए बेस्ट रहती है और उसकी सेल्स भी अच्छी हो, प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर तो आपके जेहन में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आप ऐसे ही मैनुअल तरीके से जो है वो हंट करना चाहते हैं कि मैं देखता हूँ कि दराज पे क्या चीज़ ज़्यादा जो है वो सेल हो रही है, तो उसके लिए आपने सर्च इन दराज में यहाँ पे क्लिक करना है और ये 4-5 साइन ये वाले डाल देने हैं आपने। ये जो शिफ्ट दबा के आप 1 को प्रेस करते हैं ना, तो ये वाला साइन हमारे पास बनता है, आपने ये डाल के इंटर कर देना है। अभी हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें आपने जाना है। ये मैनुअल का तरीका है, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है। अभी आपके पास सब प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इन पे अभी कोई भी रिव्यूज़ नहीं है। ऐसी प्रोडक्ट्स भी आएंगी यहाँ पे जिनमें काफ़ी रिव्यूज़ होंगे। देखें अभी ये हमारे पास जैसे फेस मास्क है और इसके 123 रिव्यूज़ हैं, 24 रिव्यूज़ हैं वॉशिंग मशीन कवर के। इस तरह आपने देखते जाना है जिस पे आपको लगें कि ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, और देख लीजिएगा कि वो किसी ब्रांड की प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि वो ब्रांड का अपना कस्टमर भी होता है। 30 हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं नीचे, जैसे कि आपके सामने ऑप्शन होती है नेक्स्ट जाने की, तो हम इसको हर पेज पे जाके चेक करते रहेंगे जिस प्रोडक्ट पे हम देखें भाई रिव्यूज़ आता है। जैसे ये देखें एनर्जी वुडन गेमिंग लैपटॉप टेबल फॉर बेड फोल्डेबल, इस पे 836 रिव्यूज़ हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके सिर्फ आइटम जो है वो 836 ही सेल हुए हैं। अब एक और जो स्टडी है ना, रिसर्च है, वो ये कहती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट के 100 पीस सेल होते हैं ना, और उनमें से तकरीबन 8 से 10 बंदे होते हैं जो रिव्यू करने वाले होते हैं। और पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है कि हर बंदा जो प्रोडक्ट लेता है वो रिव्यू नहीं करता। एक तो बंदा तब रिव्यू करता है कि उसको प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी लगी है, वो खुश होकर रिव्यू कर देगा। पाकिस्तानी लोग ऐसे रिव्यू करते हैं, या तो ज़्यादा खुश हुए हैं तो रिव्यू कर देंगे, अगर उन्हें गंदी प्रोडक्ट मिल गई है, जैसी उनको एक्सपेक्टेशन थी वैसी नहीं मिली, तब भी वो आके यहाँ पे बैड रिव्यू करेंगे।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि हर हाल में रिव्यू करते ही करते हैं, तो वो ये रिसर्च किया कि 100 में से आपको तकरीबन 8 से 10 रिव्यूज़ आते हैं। तो ये तकरीबन 800 है, तो ये मेरे ख्याल में 8000 9000 इसकी प्रोडक्ट्स जो है वो पीसी सेल हुए होंगे। एक तो ये प्रोडक्ट हमारे जेहन में आ गई, हम बाकी भी देख लेते हैं कि इस पे 836 रिव्यूज़ हैं। उसके बाद ये तो कंपनी की, हम इसमें नहीं जाते हैं, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी चाहिए होगी। तो यहाँ से हम सर्च करते जाते हैं, जिन पे हमें रिव्यूज़ अच्छे मिलेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि उनका क्या करना है। तो अभी जैसे कि आपके पास ये भी है वायरलेस एयरबड्स ब्लूटूथ, इस पे 86 रिव्यूज़ हैं। ये भी तकरीबन 800 या 900 जो है वो सेल हुई होंगी। उसके बाद ये 25 रिव्यू है, 492 रिव्यूज़ हैं। इस तरह आपने प्रोडक्ट्स देखते जाना है। 420 एक तो हमारे जेन में आई हुई है, मैं आपको उसका भी बताऊंगा। बाकी भी हम प्रोडक्ट 2-3 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर उन पे देखते हैं कि कैसे। अभी ये देखें, इस पे 706 रिव्यूज़ हैं, 10,220 की है। इस पे आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगेगी, इसको भी रहने देते हैं। जो सस्ती भी हो और उस पर रिव्यूज़ भी काफ़ी हों कि आपको सोर्सिंग करते हुए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ना हो, इस वजह से जो है वो मैं वो देख रहा हूँ। ओप्पो का पावर बैंक भी है, 263 रिव्यूज़ हैं इस पे। अभी ये नहीं समझना कि जिनके ऊपर मैं आपको रिव्यूज़ बता रहा हूँ वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट आपने कैसे निकालनी है। अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। 117 रिव्यू है ओप्पो वीओ सी केबल टाइप सी केबल है। अगर कोई मोबाइल्स में जाना चाहता है तो उसके लिए भी ये ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट है। ये भी है, 129 रिव्यूज़ हैं इस पे। इसके बाद हम इनके कीवर्ड्स पे भी जाएंगे। अभी ये वैक्यूम है, प्रेशर वाशर है, और ये 586 रिव्यूज़ हैं। ये भी थोड़ा सा कॉस्टली है, तो इस वजह से उसमें नहीं हम जाते हैं। तो ऐसे आपने चेक करते जाना है हर पेज पे, आपको जिस पे रिव्यूज़ ज़्यादा लगे वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें। कि अगर तो आपने जहन में नहीं सोचा हुआ कि भाई आपने इस प्रोडक्ट पे काम करना है, आप कह रहे हैं कि जिस पे ज़्यादा सेल्स होंगी, दराज की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होंगी, तो उनमें मैं जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो अभी के लिए हम वापस चलते हैं सेकंड पेज पे। आई थिंक हमने वो प्रोडक्ट देखी थी फोल्डेबल वाली, जो टेबल स्टैंड था। हम ये जाते हैं सेकंड पेज पे। अभी ये हमारे पास स्टैंड है, वुडन गेमिंग लैपटॉप टेबल। अभी इसका कीवर्ड आप उठाना है, आपने ये प्रोडक्ट है ना, आपने इसका कीवर्ड उठाना है वुडन गेमिंग लैपटॉप टेबल। गेमिंग लैपटॉप टेबल भी कर सकते हैं, हम चेक कर लेते हैं। गेमिंग लैपटॉप टेबल, यहाँ से आपने इंटर करना, सर्च बार में आपने वो कीवर्ड लिखना है और अभी उसकी सारी लिस्टिंग आपके सामने आ जाएंगी। अभी ये देखें हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लैपटॉप टेबल जो आ रहे हैं, ये भी है, ये दोनों सेम है। बाकी ये वाला और है, ये भी और है। हमने अपने हिसाब पे वो देखते जाने हैं और उन पे रिव्यूज़ देखने। इस पे 836 हैं, सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ इसी पे है। उसके बाद हमारे पास ये 535, ये 633। मतलब इस प्रोडक्ट में हमें यहाँ से पता लग रहा है कि इस पे अभी हमें 1 2 3 4 सेलर्स अभी तक नज़र आए हैं और इन पे 636 और 535, मतलब इस प्रोडक्ट में जान है। इस पे अगर काम किया जाए तो सेल्स आ सकती है। अभी ये देखें, 613 रिव्यूज़, 179 रिव्यूज़, 102 रिव्यूज़, 70, 31, 199। मतलब इस प्रोडक्ट में
मतलब जान है, ये प्रोडक्ट बिकने वाली है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली जाए तो ज़ाया नहीं जाएगी। दूसरी बात हमेशा ये याद रखिएगा कि यहाँ से आप आइडिया ले रहे हैं, ये आप आइडिया ले रहे हैं कि एक 1599 इन्होंने लगाई हुई है प्राइस, इन्होंने 1699 लगाई है, इसी टाइप में इसने 1399 लगाई है, इसने 1445 लगाई है। तो अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि 1300-1400 के राउंड अबाउट इन्होंने पेमेंट्स जो है वो लगाई हुई हैं कि इतने का ये सेल हो रहा है। इससे ऊपर भी हो रहे हैं, लेकिन कम से कम 1200-1300 में ये सेल हो रहा है। तो आपने अगर सोर्सिंग करनी है तो वो तकरीबन 12-13 आपको इतनी की मिल जाए प्रोडक्ट के, आप भी यहाँ पे इनके मुकाबले में आके 1200-1300 रुपये की सेल कर सकें और प्रॉफिट निकाल सकें। अगर तो आपको सोर्सिंग में ही महंगी मिलती है, मतलब आप 1300 में लगा ही नहीं सकते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि फिर आपका फ़ायदा नहीं है इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि शुरू में कोई भी आपको ऑर्डर नहीं देगा। आपकी नई प्रोडक्ट होगी, आपकी प्राइस भी हाई होगी, ना कोई उस पर रिव्यू होगा, तो आपको तो ऑर्डर नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अगर आपकी प्रोडक्ट लो होती है इनसे, मतलब अगर कम से कम 1299 प्राइस लगी हुई है और आप 1250 लगा देते हैं और आपके मुकाबले में किसी की प्राइस नहीं है, आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्राइस आई है, रिव्यू भी नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आप इनके बराबर वाली प्राइस में सेल ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्ट नहीं करना। आपने जब भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, जैसे हमने ये सेलेक्ट किया प्रोडक्ट, आपने मार्केट देखनी है कहाँ से मुझे मिलेगी होलसेल प्राइस में। आप मार्केट विज़िट करेंगे, आप उनसे रेट लेंगे कि आपको होलसेल में अगर आप 50 पीस लेते हैं या कम से कम 12 पीस लेते हैं या 24 पीस लेते हैं तो ये आपको कितने की पड़ेगी। अगर ये आपको 800, 900, 1000 रुपये की पड़ती है तो मतलब आपके पास 300 रुपये का मार्जिन है। और 300 में आप आके इसकी कैटेगरी देखेंगे, आप दराज का प्रॉफिट कैलकुलेटर से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि मुझे इतने की पड़ रही है और इतना इस जो कैटेगरी है इस पे दराज कमीशन लेता है, तो आपको क्या बचत होगी। अगर तो आपको 100-150 रुपया बच रहा है फिर तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर दें। लेकिन अगर आपको 1000, 1100, 1200 रुपये की मिल रही है तो आप 1300 रुपये में नहीं सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको बचत नहीं है, आपको उल्टा नुकसान है। दराज ने कमीशन भी उस पर लेना है। तो हमेशा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप मार्केट जाएं, मार्केट में उसका रेट लें, अगर आपको अच्छा रेट लेता है तो वो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लें, उस पर इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि आपके पास एबिलिटी होगी कि आप कम से कम प्राइस मार्केट में दे सकें। अगर आपके पास वो एबिलिटी नहीं है तो कभी भी आपकी वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, क्योंकि उस पर ज़ीरो रिव्यू है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है, अगर आपको उतने की मार्केट से मिली नहीं है, आपको प्रॉफिट मार्जिन बीच में नहीं नज़र आ रहा, देन आप दोबारा आएँ, आप कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, आप उस पर काम करें, उसका मार्केट रेट पता करें। तो ये एक हमारा जो तरीका है ना कि ये मैनुअल तरीका है, आप इसको इस तरह ओपन कर लें। जैसे इस पर 836 रिव्यूज़ हैं, आपने इसको ओपन करना है। ये हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल पेज ओपन हो गया है। अब आपने क्या करना है, अभी देखें इस पे 112 आंसर क्वेश्चंस हुए हैं, लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए, 836 इसकी रेटिंग है। तो अभी आपने नीचे चले जाना है रिव्यूज़ पे और इसके रिव्यूज़ आपने देखने हैं। ये देखें 4.8, 5 में से 4.8 इसकी एवरेज रेटिंग है। अब आपने देखना है कि इस पर बैड कमेंट्स कितने हैं। अभी ये एक वाले 16 हैं। अब 800 में से 16 कोई इतनी अहमियत नहीं रखता, 10, 12। और आपने फिर यहाँ से ये जो रेलिवेंसी है इसमें से आप इसमें से स्टार्स में से फ़िल्टर करें कि 1 स्टार वाले मुझे नज़र आ जाएं कि जो कस्टमर हैं वो क्या इसमें जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि क्या इसमें गलत है। आपने प्रोडक्ट वो देख लेनी है। The upper area was so shining and smooth, but as it turned the table, I failed this rating and saw these 2 broken legs. अब इसमें वो कह रहा है कि जी इसकी 2 टांगें जो है वो टूटी हुई थी, वो देख लें, वो पिक्चर में भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सेलर ने पैकिंग अच्छी नहीं की है जिसकी वजह से वो टूट गया है। तो अब अगर आप देखें, अगर आप भी चीज़ अगर मंगवाते हैं, कोई आपके पास टूटी हुई मिले तो आप तो बैड रिव्यू देंगे या आप क्लेम मांगेंगे। अब इस तरह ये बिल्कुल हल्की शीट में उन्होंने पैक करके भेजा है, तो इसके लिए वो अगर यूज़ कर लेते, जिसको हम ऑसिस भी कहते हैं, वैसे वो फूलों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पैकिंग के लिए भी, जैसे वो फ्रिज के नीचे नहीं होते जो, उसको क्या बोलते हैं, चलें छोड़ें जो भी था। अभी यहाँ देखें, आई टोल्ड देम टू बी पैक सेफली एंड इन गुड कंडीशन, वेरी बैड एक्सपीरियंस।
अभी इन्होंने बैड एक्सपीरियंस, हम इनकी इमेजेस देखते हैं। ये देखें, ये इनके कोने ख़राब हुए हैं। तो आपने पैकिंग, मतलब इसकी ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप पैकिंग अच्छी करेंगे तो ये प्रोडक्ट ख़राब होने वाली नहीं है। ये ज़्यादातर का यही मसला, देखें ये ब्रोकन पहुंची है। तो जब ज़्यादातर का ये मसला है तो इसका मतलब यही है कि पैकिंग में मसला हो सकता है, और नहीं तो हर एक की तो नहीं टूटी होनी थी ना। डैमेज प्रोडक्ट, अब हर एक ने डैमेज का जो है वो कहा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सेलर ने पैकेजिंग पे काम नहीं किया। तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। इसमें रिव्यूज़ भी इतने जो है वो खासे नहीं है, कि ख़राब रिव्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है। सिर्फ डैमेज किया, तो डैमेज का मसला वही है कि पैकिंग अच्छी नहीं की होगी। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसरिंग हुई है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे हिसाब पे बेस्ट है। बाकी इसका और मैनुअल चेक करने का क्या तरीकाकार होता है? मैनुअल चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि 7 दिन तक आप इस सेलर की, ये माल है, ये दराज माल का सेलर है, तो आपने इस सेलर की जो है ना वो चेक करनी है स्टॉक, कि ये इसका कितना स्टॉक रोज़ का कम हो रहा है। यहाँ पे हमें स्टॉक नज़र आ रहा होता है। आप ये जारविस की फ्री टूल भी लेंगे तो उसमें वो स्टॉक आपको बता रहा होता है कि इतना इसका स्टॉक है, 2 साल से ये काम कर रहा है, और सेल इसकी जो है वो 802 यूनिट्स, 800 यूनिट्स इसका महीने में सेल हो रहा है। ये हमें जारविस का टूल बता रहा है। आप खुद भी इसका रोज़ आके स्टॉक चेक कर सकते हैं कि इसमें इस प्रोडक्ट का इसके पास कितना स्टॉक था और कितनी इसकी जो है वो रोज़ के जो है वो स्टॉक में से कमी आ रही है। उसके बाद आप ये रिव्यूज़ देखते हैं कि इसका भी ये 30 दिन पहले का रिव्यू है, 3 दिन पहले का रिव्यू है, सॉरी। यहाँ से आप रिसेंट में जाएंगे, यहाँ पे वो आपको रिसेंट रिव्यूज़ दिखाएगा, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, 3 वीक, 4 वीक पहले। तो मतलब रिव्यूज़ इस पे आ रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट अभी भी ये सेल हो रही है, तो ये अच्छी प्रोडक्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया कि कैसे आपने जो है प्रोडक्ट हंट करनी है। आपने प्रोडक्ट निकाली सबसे पहले, उसके बाद आपने उस कीवर्ड पे देखना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, शो हो रही हैं। उस प्रोडक्ट का कीवर्ड जैसे हमने यहाँ पे लगाया था गेमिंग लैपटॉप टेबल, तो हमारे पास ये सब लैपटॉप्स के टेबल नज़र आ रहे थे। तो हमने जो प्रोडक्ट निकालनी थी वो ये इमेज थी। तो इस तरह के हमने बाकी देखने हैं, ये और यहाँ पे ये देखें 1399 का वेचर और 535 रिव्यूज़ हैं, 633 रिव्यूज़ हैं, और ये 1599, 836 रिव्यूज़ हैं। और ये देख लें एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा था, ये अब 1699 का सेल कर रहा है, लेकिन इस पे अभी तक कोई रिव्यू नहीं है। फ्री शिपिंग भी वो दे रहा है, इसी वजह से दे रहा है कि ऑर्डर्स लगे, लेकिन उसकी प्राइस हाई है। वो इन केस ऐसे हो सकता है कि किसी को वो प्रोडक्ट्स नज़र ना आए या फिर वो अवेलेबल ना हो, आउट ऑफ स्टॉक हो, तो कोई इसको ऑर्डर दे दे। अदरवाइज़ जो प्राइस कम में आजकल जो दराज पे ऑर्डर्स चल रहे हैं वो प्राइस कम पे ही चल रहे हैं। जिसकी प्राइस कम होगी उसको ऑर्डर मिल जाता है, बेशक रिव्यू हो या ना हो। या आपको एक टिप दे रहा हूँ कि आपने जब सोर्सिंग करनी है तो आपने इतना कर मार्जिन रखना है कि अगर आप इन सब से कम में भी लिस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हो। आपके रास्ते में ये बैरियर ना हो कि आप इनसे कम नहीं सेल कर सकते हैं, और उसमें फिर आपका जो है वो सेल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको 1-2 दिन के अंदर जो है वो सेल आने शुरू हो जाएगी अगर आपकी प्राइस इनसे कम है। अगर इनसे हाई है तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल से रिकवर होती है, बहुत मुश्किल से आपको ऑर्डर्स आते हैं। क्योंकि आजकल जो हमारी इकॉनमी चल रही है, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो हर बंदा सोचता है कि कम पैसों में मुझे जो है वो चीज़ अच्छी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी बातें आपने जहन में रखनी है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जाके आपने रिव्यूज़ चेक करने हैं, प्रोडक्ट को ओपन करना है, उसके रिव्यूज़ देखने हैं कि अगर कुछ लोगों को उस पर मसले आ रहे हैं तो वो क्या मसले हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि उस प्रोडक्ट पे लोगों को ज़्यादातर यही था कि डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हो रही थी। तो उसमें क्या मसला हो सकता है कि सेलर की पैकिंग अच्छी नहीं थी। अगर आप पैकिंग अच्छी कर लेते हैं तो वो इशू भी रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा इशू है कि वो ख़त्म हो सकता है। ये नहीं है कि कोई जेन्युइन इशू है जो ख़त्म ही नहीं हो सकता, और इस प्रोडक्ट की कोई वेरिएशंस भी नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। तो यही आज की वीडियो थी कि आप मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। बाकी 1-2 वेज़ भी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।